हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4D पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4D, द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज ड्यूरिंग 2017 टू 2023 इज गिवन बिलो। ठीक है, ये है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए। फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2018 टू 2023 एंड प्रेडिक्ट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2026। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें अब सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, ईयर। अगर देखें तो हमारे पास ईयर क्या क्या है, ईयर। ठीक है, एंड ईयर के बाद हमारे पास आ जाता है टाइम। अगर ईयर बेसिकली 2018, 19, 20, 21, 22 एंड 23। तो मिडिल टाइम पॉइंट क्या रहता है? मिडिल टाइम पॉइंट आपके पास 20 एंड 21 के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, तो टाइम पॉइंट को, मिडिल टाइम पॉइंट को हम दे देते हैं 20 एंड 21 का। बेसिकली यहाँ पे दे देते हैं हम, और 9.5 को हम दे देते हैं जीरो, और फिर 20.5 को। ठीक है, क्योंकि 3 ऊपर 3 नीचे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5 माइनस 2.5। ठीक है, इधर 1.5 एंड 2.5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ जब हमारे पास ये हो गया तो अब हमें, ये तो टाइम हो गया। ठीक है, एंड प्रोडक्शन वाई जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 10, 12, 13, 15, 18 एंड 20। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्शन है। ठीक है सर, तो ऑब्वियसली हमें जो सभी, अभी तो इसके साथ हमारे पास ये वाई हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर चाहिए, तो टी स्क्वायर अगर निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर 6.25 एंड 2.25। ठीक है, एंड 0.25, 0.25। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2.25 एंड 6.25। ठीक है, ये हो गया। टी क्यूब अगर हमें निकालना है तो टी क्यूब हो जाएगा हमारे पास 0. इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास -15.625। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा -3.375। उसके बाद -0.125। तो ये हो जाएगा 0.125, ये 3.375 एंड 15.625। ठीक है, ये हो गया। एंड टी टू द पावर 4 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 39.0625। ठीक है, 5.0625। ठीक है, उसके बाद 0.0625। ठीक है, माइनस का, सॉरी प्लस का ही, क्योंकि ये तो 4 है, पावर 4 है। 0.0625, उसके बाद 5.0625 एंड 39.0625। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है टी वाई। तो देखो, टी ये रहा हमारे पास है, और वाई ये रहा। ठीक है, तो ये निकालें तो ये हो जाएगा -25, -25। सिमिलरली -18, -6.5। ठीक है, इसके बाद 7.5, उसके बाद 27, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 35, सॉरी 50। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमें चाहिए टी स्क्वायर वाई, टी स्क्वायर वाई। ठीक है, तो टी स्क्वायर वाई अगर हम निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 62.5। बेसिकली टी स्क्वायर यानी कि ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 10 से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 22.5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर वाई।
यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 10, ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 10 से नहीं 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा 27। सिमिलरली नेक्स्ट 3.25, 3.75, 40.5 एंड 125। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें बाकी चीज़ों निकालने की स्टूडेंट नीड इसमें नहीं लग रही है। ठीक है, देखते हैं अगर नीड पड़ती है तो बाकी। ठीक है, अभी इतना टेबल काफी है। ठीक है, अब ये हो गया। नाउ बिकॉज, अब देखो सम भी निकाल लेते हैं पहले, सम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे निकालें तो टाइम टोटल सम जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड टी क्यू का सम भी ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ठीक है, टी क्यू का सम भी 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड साथ में हमें टी वाई का अगर सम निकाला तो टी वाई का सम हो जाएगा 35। एंड ये आ जाएगा टी स्क्वायर वाई का अगर सम देखें तो ये आ जाएगा आपके पास 262। ठीक है, एंड टी फोर का भी आप निकाल लो, टी फोर का आ जाएगा आपका 88.375। और टी क्यूब का आपका 0 है ही। ठीक है, टी स्क्वायर का 17.5 एंड वाई का अगर सम देखें तो 88। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ बिकॉज summation of t equal to 0 and summation of t cube equal to 0. See, the normal equation, the normal equation simplifies to, यानी जब हमारे पास ये केस होता है तो हमारे पास ये होता है, हमारे पास रिलेशन होते हैं समेशन ऑफ y इक्वल टू एन ए प्लस पी डॉट समेशन ऑफ टी स्क्वायर एंड समेशन ऑफ टी वाई इक्वल टू बी डॉट समेशन ऑफ टी स्क्वायर एंड समेशन ऑफ टी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए डॉट समेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस सी डॉट समेशन ऑफ टी टू द पावर 4। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करें तो समेशन ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 88। ठीक है, इक्वल टू एन डॉट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन। ठीक है, ठीक है, एन एंड ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ टी स्क्वायर। समेशन ऑफ टी स्क्वायर कितना था 17.5, 17.5। ठीक है, प्लस सी डॉट। ठीक है, एंड समेशन ऑफ टी स्क्वायर जो है वो टी टू द पावर 4 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 88 ये हो जाएगा 88.375। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एंड ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर रिलेशन देखें तो समेशन ऑफ टी वाई, यानी समेशन ऑफ टी वाई कितना है, समेशन ऑफ टी वाई ये वाला 35। ठीक है, तो बेसिकली 35 इक्वल टू बी डॉट समेशन ऑफ टी स्क्वायर यानी कि 17.5, 17.5। तो यहाँ से बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 35 अपॉन 17.5, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास। एंड हमारे पास ये जो ए के लिए रिलेशन था फ्रॉम वन, अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ से मैं दे सकता हूँ एन 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 डेटा पॉइंट गिवन है ना, डेटा पॉइंट 6 डेटा पॉइंट है ना, तो 6 ऐसा फॉर्मूला एन डॉट ए था, एन डॉट ए तो यहाँ पे आएगा हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 6 डॉट ए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 88 इक्वल टू 6a प्लस सी इंटू 88। ठीक है, सी इंटू 88 ए डॉट समीशन। ठीक है, सी डॉट समीशन ऑफ टी स्क्वायर, तो समीशन ऑफ टी स्क्वायर ये मैं पूरा ही गलत लिख दिया था, ये पूरा ही गलत लिख दिया था इसमें। ठीक है, इसको इग्नोर करिए अभी। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ टी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपके पास, समीशन ऑफ टी स्क्वायर था 17.5, तो ये हो जाएगा 17.5। ठीक है, तो यहाँ से हम a इक्वल टू लिख सकते हैं 88 माइनस 17.5a अपॉन 6। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, एंड बाई
अगर इसको मैं फर्स्ट दे लेता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है, एंड बाई थर्ड, तो समीशन ऑफ टी स्क्वायर बाई, समीशन ऑफ टी स्क्वायर बाई जो है 262, तो यहाँ से बाई थर्ड 262 इक्वल टू ए डॉट टी स्क्वायर, ए डॉट समीशन ऑफ टी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 17.5 प्लस सी डॉट टी टू द पावर 4 यानी कि 88.375, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास यहाँ से मैं अगर ए इक्वल टू लिखना चाहूँ, यहाँ पे ये मैंने लिखा है तो 70% सी आएगा, ये सी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखो ए इक्वल टू लिखना चाहूँ तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 262 माइनस 88.375 अपॉन 17.5, ठीक है। ये हमारे पास 4 एंड 5 बाई 4 एंड 5 बाई 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 88 माइनस 17.5 सी अपॉन, ठीक है, यहाँ पे भी सी है, 6 इक्वल टू 262 माइनस 88.375 अपॉन 75.5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी आपके पास 1/7, जब आप सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू 1/7 एंड सी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे इसमें तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 14.25, ठीक है, 14.25। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो y इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 14.25 एंड ए प्लस बी एक्स यानी 2t के केस में तो प्लस 1/7 टी स्क्वायर, ठीक है सुन। तो ये हमारे पास रिग्रेशन हो गया, ठीक है। अब ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू तो बेसिकली फॉर 2018, ठीक है, हमें क्या पुट करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा टी इक्वल टू -2.5, क्योंकि 2018 पे अगर देखें तो -2.5 था, ठीक है, -2.5। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, टी की वैल्यू बेसिकली क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 2000 20.5 2020.5 माइनस ईयर, जो भी ईयर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास और टी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई प्रेडिक्ट या वाई 2018 इक्वल टू आ जाएगा 10.14, ठीक है। एंड सिमिलरली 2019 के लिए टी इक्वल टू -1.5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बाई 2019 इक्वल टू 11.57 एंड 2020 के लिए टी इक्वल टू 0.5 पुट करेंगे एंड वाई 2020 इक्वल टू आ जाएगा 13.29, ठीक है। ये आता है ऊपर वाला 11.57, ठीक है। एंड 2021 के लिए टी इक्वल टू, ये -0.5 है, नीचे 0.5 पुट करेंगे तो वाई 2021 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 15.20 एंड टी और 2022 के लिए टी इक्वल टू 1.5 पुट करेंगे तो वाई 2021 आ जाएगा हमारे पास 17.57 एंड 2023 के लिए टी इक्वल टू हम पुट करेंगे 2.5 एंड वाई 2023, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 20.14, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट था हमारे पास प्रेडिक्ट प्रोडक्शन फॉर ईयर 2026। तो पहले इसके लिए टी की अगर वैल्यू निकालें तो टी की वैल्यू क्या जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास सोर्स, यहाँ पे ये मैंने उल्टा लिख दिया है बेसिकली, ये है टी इक्वल टू ईयर -2020.5, ठीक है, टी इक्वल टू ईयर -2025, तो 2026 -2020.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.5। तो पुट टी इक्वल टू 5 इन
अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन 6 एंड हमारे पास y इक्वल टू हो जाएगा 29.57, y इक्वल टू हो जाएगा 29.57। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास, एंड इस क्वेश्चन में हमें इतना ही सॉल्व करना था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।